नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के झज्जर में भगवान परशुराम भवन की आधारशिला रखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने शिरकत की, लेकिन उनके कार्यक्रम से जाने के कुछ ही देर बाद मंच से हुई किसी टिप्पणी के लेकर के अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते स्थिति हाथापाई में बदल गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई और पूरा कार्यक्रम स्थल कुछ ही मिनटों में सिर फुटबॉल का मैदान बन गया। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, ये क्या है भाई? हिंसक झड़प को देखते हुए लोग इधर उधर भागते दिखे। साथ ही स्थिति को बिगड़ता देख आयोजकों ने कार्यक्रम को बीच में ही रद्द कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। भाई पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि गाड़ी बना ले, पुलिस प्रशासन और कार्यक्रम को समाप्त कर दे। भाई कार्यक्रम समापन। घटना के दौरान ब्राह्मण सभा के महासचिव और बीजेपी नेता संत सुरहेती के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जब यह पूरी घटना हुई तो मंच पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भी मौजूद थे। मारपीट के बाद बीजेपी नेता संत सुरहेती ने इस पूरी घटना का जिम्मेदार कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को ही बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वत्स पूरी मंशा लेकर कार्यक्रम में आए थे। पहले उसने पूर्व विधायक नरेश शर्मा के साथ पूरी कोशिश की, लेकिन वहां बात नहीं बनी तो उसके समर्थकों ने पैर अड़ाकर उन्हें गिराने की कोशिश की। हम लोग स्टेज पर मौजूद थे। मैंने प्रधान से कहा कि रामकेश जीवनपुरिया की एक रागनी करवा दीजिए। तभी कुलदीप वत्स के भाई ईश्वर और भांजे ने आकर मुझे धक्का दे दिया और मारपीट शुरू कर दी। उनके साथ 20-30 गुंडे भी थे। ब्राह्मण समाज का अपमान किया गया, ये सुरहेती ने कहा। धार्मिक कार्यक्रमों में गुंडे बुलाए गए, इसका ब्याज समेत हिसाब लिया जाएगा। ये संत सुरहेती ने कुलदीप वत्स को खुलेआम मंच से चेतावनी दी थी। ब्राह्मण बीज नहीं आ सकते, आपस में दबाएगा तो मतलब नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। ब्याज समेत लिया जाएगा, ये मंच से मसला करता हूँ। मैं ब्राह्मण महासभा के सभी पदाधिकारियों से विनती करता हूं कि भाई वो संयम जरूर बनाए रखे। जिसका अंदेशा था, ठीक है, ब्राह्मण समाज का अपमान किया कुलदीप ने, गुंडों पर लेकर के आपका न्याय होगा भाई साहब, न्याय होगा। दूसरी ओर विधायक कुलदीप वत्स ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उनके नाम का फोबिया हो गया है और राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कुलदीप वत्स ने कहा कि मैं समाज के कार्यक्रम में गया था, लेकिन मारपीट किसने की इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर आरोपों में सच्चाई है तो प्रमाण लाएं, मैं खुद कार्रवाई की सिफारिश करूंगा। देखिए, मैं एक बात, पहली बात तो समाज के लिए इस तरह की बात तो बहुत गलत है और इस समाज में नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संत की बात है, संत के तो एक तकलीफ है मेरे नाम की। अगर कोई कुत्ते का डड़ा मारेगा दिल्ली गेट तो वो होगा कुलदीप का घर आगे, उस बात का मैं कोई जवाब नहीं देता। जहाँ तक ये झगड़ा हुआ, मैं ऐसे झगड़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों हुआ, क्या हुआ, वो संत बताएगा और वो वहाँ के लोग बताएंगे। वो मेरा किसी से वो नहीं है। पर मैं इतनी जरूर कहता हूँ, समाज में अगर इस तरह के तत्व कोई भी होगा, वो समाज में नुकसान है। फिलहाल इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। बहरहाल आजकल कुलदीप वत्स हरियाणा में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद जिस तरह से कुलदीप वत्स के बयान निकलकर सामने आए थे और अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को बिना नाम लिए कटघरे में खड़ा किया था, उसके बाद संभावनाएं जताई जा रही थी
कि कुलदीप वत्स का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है और वो जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके आवास पर पहुंचे और उनकी मान मनोबल हुई एक तरह से, और तब से कुलदीप वत्स की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया था जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो। लेकिन अब जिस तरह से ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में जो विवाद हुआ है उसमें एक बार फिर कुलदीप वत्स का नाम जुड़ गया है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।